एक तो पता नहीं किसने ट्रम्प का मूड खराब किया है। मतलब जब से ट्रम्प आए हैं तब से उठा पटक मचा रखी है। और अब वो आए और बोले कि दोगुना लगान देना होगा और सारी दुनिया में टैरिफ ठोक दिया। फिर शी जिनपिंग ने आकर कहा कि खेलते रहिए टैरिफ टैरिफ, अलाउआ टैरिफ टैरिफ, और अमेरिका पर 34% का टैरिफ लगा दिया। हाँ, ऐसा ही कुछ हाल ही में हुआ है ट्रंप और शी जिनपिंग के बीच। और चीन ने तो बस शुरुआत ही की है। जिस देश को जैसा मौका समझ आएगा वैसे वैसे अमेरिका और ट्रंप का जवाब देते हुए कार्रवाई करेंगे, क्योंकि ट्रंप ने जो टैरिफ लगाए हैं इसने वैश्विक बाजार की कमर तोड़ना शुरू कर दिया है। आपको बता दें, जो बाजार का बुरा हाल हुआ वो तो बस शुरुआत है। ट्रंप के टैरिफ सारी दुनिया पर भारी पड़ने वाले हैं। और अब बात किस पर कितना टैरिफ लगाया गया है इसकी करते हैं। तो अमेरिका ने भारत पर 26% टैरिफ लगाने का ऐलान किया है। भारत के अलावा चीन पर 34% टैरिफ, यूरोपीय यूनियन पर 20% टैरिफ, साउथ कोरिया पर 25%, जापान पर 24%, वियतनाम पर 46% और ताइवान पर 32% टैरिफ लगाया गया है। इसके अलावा श्रीलंका पर 44%, बांग्लादेश पर 37%, पाकिस्तान पर 29% टैरिफ लगेगा। और इसके अलावा 10% बेसलाइन टैरिफ सब पर है। मतलब कोई भी देश अमेरिका में व्यापार करने जाएगा तो उसे 10% टैरिफ तो देना ही है। ट्रंप के लगाए गए टैरिफ से दुनिया भर के शेयर मार्केट का हाल बिगड़ा हुआ है। बताया जाता है कि कहीं का मार्केट अगर 5% गिर जाए तो ये बहुत बड़ी गिरावट होती है। दुनिया भर के मार्केट तो इससे ज्यादा नीचे आ चुके हैं। सोमवार को भारत के शेयर बाजार में भारी गिरावट देखने को मिली। सेंसेक्स और निफ्टी में जबरदस्त गिरावट आई, जो पिछले 4 सालों में सबसे बड़ी मानी जा रही है। भारत का शेयर बाजार 4000 पॉइंट्स गिरा था, तो वहीं दुनिया भर में मार्केट बेरिश हो रखा है। मतलब पूरे मार्केट में बस लाल रंग ही नजर आ रहा है। ये गिरावट सिर्फ भारत तक सीमित नहीं रही। जापान का निकेई 225 इंडेक्स भी 8% टूट गया और लोअर सर्किट लग गया था। हालांकि भारतीय बाजार ने इसके बाद शाम से पहले कुछ रिकवरी दिखाते हुए गिरावट को 4000 से 2200 अंक तक कम कर लिया था। आज जापान और एशियाई बाजारों की जो रिकवरी हुई है उसका असर भारतीय शेयर बाजार पर भी देखने को मिल सकता है। अमेरिकी बाजारों में भारी गिरावट और ट्रंप के टैरिफ प्लान्स के चलते ग्लोबल सेंटिमेंट नेगेटिव बना हुआ है। लेकिन एशियाई बाजारों में आई तेजी से उम्मीद जगी है कि भारतीय बाजार भी मंगलवार को रिकवरी की कोशिश कर सकते हैं। हालांकि ट्रेड वॉर और ग्लोबल मंदी की आशंकाएं अभी भी बनी हुई हैं। जहां एक तरफ यूएस बाजारों में भारी गिरावट और अनिश्चितता बनी हुई है, तो वहीं दूसरी तरफ जापान और बाकी एशियाई बाजारों ने रिकवरी दिखाकर एक पॉजिटिव संकेत दिया है। लेकिन जब तक ट्रेड वॉर और टैरिफ से जुड़ी खबरें सामने आती रहेंगी तब तक तो ग्लोबल मार्केट में उतार चढ़ाव बना रहेगा। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ दीपाली सिन्हा। ट्रंप ने इस बार हथियार से नहीं टैरिफ से हमला किया है और एक ट्रेड वॉर की शुरुआत कर दी है। इस ट्रेड वॉर की चिंताओं, आर्थिक मंदी और महंगाई के डर के चलते अमेरिका की मार्केट में तेज गिरावट देखी गई है। यूएस के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के टैरिफ बढ़ाने के ऐलान ने इन्वेस्टर्स को और डरा दिया है। पिछले हफ्ते ट्रंप ने सभी इंपोर्ट्स पर टैरिफ लगाने का ऐलान किया था, जिससे वॉल स्ट्रीट में भारी बिकवाली हुई और मार्केट से करीब $5 ट्रिलियन की वैल्यू साफ हो गई। इसके बावजूद ट्रंप ये कह रहे हैं कि दुनिया का नहीं पता पर अपना देश बहुत ताकतवर हो गया है और आगे और स्ट्रांग होगा। अब कैसे होगा ये तो वही जाने। खैर, ऐसा नहीं है कि भारत इससे प्रभावित नहीं होगा, लेकिन जिस तरह की हमारी अर्थव्यवस्था है इसका बड़ा असर नहीं सहना पड़ेगा। ट्रंप के जैसे को तैसा टैरिफ की घोषणा के बाद भारत की ओर से आधिकारिक प्रतिक्रिया आई है। भारत के वाणिज्य मंत्रालय ने कहा है कि वो 26% टैरिफ के प्रभाव का आकलन कर रहा है। एक अधिकारी ने कहा कि इस टैरिफ का कुछ क्षेत्रों पर असर होगा, लेकिन भारत की इकोनॉमी इसे झेल सकती है। भारतीय बाजार के लिए पहली बार नहीं है जब भारतीय शेयर बाजार ने इतनी बड़ी गिरावट एक दिन में देखी हो। इससे पहले भी कई बार ऐसा हो चुका है। कोविड-19 क्रैश 2020 में हुआ था। मार्च 2020 में कोविड-19 महामारी के चलते 2020 में सेंसेक्स 41,000 से गिरकर 25,981 तक पहुंच गया। लेकिन तेजी से उठाए गए कदमों जैसे ब्याज दरों में कटौती, लिक्विडिटी बढ़ाना, इनकी वजह से बाजार 8 महीनों में फिर से 41,000 तक लौट आया। नवंबर 2020 तक सेंसेक्स में 58% की रिकवरी हो चुकी थी।
सितंबर 2021 तक सेंसेक्स 60,000 को पार कर गया और सितंबर 2024 में 85,978 के रिकॉर्ड स्तर तक पहुंचा। दूसरा, ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस जो 2008 में हुआ था। 2008 में आई वैश्विक आर्थिक मंदी ने भारतीय बाजार को बुरी तरह से प्रभावित किया। सेंसेक्स 21,000 से गिरकर मार्च 2009 में 8,000 के पास पहुंच गया, लेकिन वैश्विक राहत पैकेज और ब्याज दरों में कटौती से बाजार में जान लौटी। नवंबर 2010 तक सेंसेक्स फिर से 21,000 तक पहुंच गया, यानी 2 सालों में 162% की रिकवरी। इसके अलावा केतन पारेख घोटाला जो 2001 में हुआ था और हर्षद मेहता घोटाला जो 1992 में हुआ था। इस दौरान भी मार्केट गिरा था, लेकिन रिकवर कर लिया गया था। कुल मिलाकर बात इतनी है कि भारतीय अर्थव्यवस्था में सामर्थ्य है इस आर्थिक व्यापारिक हलचल से निकलने का। रिपोर्ट्स के मुताबिक एक अधिकारी ने बताया कि ट्रंप प्रशासन में ऐसे प्रावधान हैं कि अगर भारत अमेरिका की चिंताओं को दूर करता है तो टैरिफ में कुछ छूट मिल सकती है। भारत इस दिशा में कदम उठाने पर विचार कर रहा है। आपने अगर सुना हो तो न्यूटन का एक नियम है जो ये कहता है कि एवरी एक्शन हैज एन इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन। मतलब है किसी भी क्रिया की विपरीत और बराबर एक प्रतिक्रिया होती है। यह नियम हर जगह सही है और हर जगह साबित भी होता है। अब अगर आप किसी की व्यवस्था में थोड़ा बहुत चेंज करेंगे तो शायद सह लेगा, लेकिन उठापटक मचा दोगे तो कैसे चलेगा। अब तो ऐसा लग रहा है कि ट्रंप ने मजे मजे में अपने पैर पर ही कुल्हाड़ी मार ली है। मतलब ऐसे घिरे हैं ट्रंप कि पता नहीं अब कहां जाएंगे। उनकी इस नीति से तो उनके सलाहकार और दोस्त मस्क भी घबरा गए हैं। उनके खुद की कंपनी टेस्ला के शेयर्स गिर गए हैं। मतलब दुनिया से तो पंगा लिया सो लिया, लेकिन उनका ये टैरिफ लगाना उनको अमेरिका में ही बहुत भारी पड़ रहा है। लोगों ने प्रदर्शन करके इनको घेरना शुरू कर दिया है और मार्केट ऐसा नीचे जा रहा है कि जैसे कटी हुई पतंग हो। ट्रंप का हाल ऐसा है कि ये बाहर तो कलेश करा ही चुके हैं, अब ये घर का कला भुगतने वाले हैं, और वो भी ऐसा कि मुंह की तो खानी पड़ेगी, ऊपर से ये रायता जो फैलाया है उसे समेटने में उनकी सत्ता ही खतरे में ना आ जाए। वैसे तो ट्रंप ने ये कहा था कि हम रेसिप्रोकल टैक्स लगाएंगे, मतलब कि जो देश हमसे जितना टैक्स वसूलता है उस पर उतना टैक्स हम भी लगाएंगे। ऐसा नहीं है कि लोगों ने ट्रंप को समझाया नहीं। भारतवंशी अमेरिकी सांसदों ने राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के पारस्परिक टैरिफ लगाने के फैसले की आलोचना की है। उन्होंने ट्रंप प्रशासन के इस फैसले को गैर जिम्मेदाराना और आत्मघाती करार दिया। भारतवंशी सांसदों ने अमेरिका और भारत दोनों देशों के नेताओं से अपील की कि वे बातचीत कर इस चुनौती से निपटें। इसके अलावा दुनिया उनके लिए क्या कह रही है वो भी सुन लीजिए। उर्सुला वॉन डेर लेयन यूरोपियन कमीशन की चीफ हैं। वो कहती हैं ये फैसला वर्ल्ड इकोनॉमी के लिए एक बड़ा झटका है। दुनिया पर इसके गंभीर परिणाम होंगे। बातचीत विफल रही तो हम जवाबी कार्रवाई करेंगे। जॉर्जिया मेलोनी इटली की प्रधानमंत्री कहती हैं ये गलत फैसला है, हम टैरिफ वॉर रोकने के लिए समझौते की दिशा में काम करेंगे। ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री एंथनी एल्बनीज ये कहते हैं कि अमेरिकियों को इस अनुचित टैरिफ के लिए सबसे बड़ी कीमत चुकानी पड़ेगी। चीन का ये कहना है हम अपने अधिकारों और हितों की रक्षा के लिए मजबूती से कदम उठाएंगे। जापान की तरफ से कहा गया है ये टैरिफ बहुत अफसोसजनक है, अमेरिका से हमारे व्यापारिक समझौतों का उल्लंघन है। कीर स्टार्मर जो कि ब्रिटेन के प्रधानमंत्री हैं, उन्होंने कहा कि अमेरिका के साथ ट्रेड डील के लिए लड़ाई लड़ेंगे। तो वहीं साउथ कोरिया के कार्यवाहक राष्ट्रपति हान डक्सू की ओर से कहा गया कि ग्लोबल ट्रेड वॉर अब एक हकीकत बन गई है, हम इस संकट पर काबू पाने के लिए कई तरीके निकालेंगे। वहीं इजरायली ऑफिसर्स का कहना है कि इजरायल ने अमेरिका के टैरिफ घोषित करने से पहले ही टैरिफ हटा लिए थे। लगा था कि अब अमेरिका टैरिफ नहीं लगाएगा, लेकिन 17% टैरिफ से ऑफिसर्स सदमे में होंगे ही, बिना वजह का बिल जो फट गया। दरअसल ट्रंप के इस फैसले से इकोनॉमिक स्लोडाउन की चिंता भी बढ़ गई है। टैरिफ से सामान महंगा होने पर लोग कम खरीदारी करेंगे, जिससे अर्थव्यवस्था की रफ्तार धीमी हो सकती है। साथ ही मांग कम होने से कच्चे तेल की कीमतें भी गिरी हैं। ये कमजोर इकोनॉमिक एक्टिविटी का संकेत है। इससे निवेशकों का भरोसा डगमगाया है। परिणाम ये है कि वॉल स्ट्रीट पर सूचकांक नीचे आ गए हैं और गिरते ही जा रहे हैं। 2 दिनों की बिकवाली के बाद निवेशकों की $5 ट्रिलियन से ज्यादा की संपत्ति को और नुकसान हो चुका है। मतलब भारत जितनी बड़ी इकोनॉमी बनना चाहता है, उतना पैसा तो अमेरिका के मार्केट से साफ हो गया है। और अब जो ऑप्शन है उसमें या तो ट्रंप से सुलह करके व्यापार हो पाएगा, नहीं तो अन्य देश जहां कम टैक्स और टैरिफ है वहां की ओर रुख कर लेंगे।
इसके साथ ही ट्रंप के इस टैरिफ का अमेरिका के कंज्यूमर को भी नुकसान होगा, क्योंकि उन्हें सामान महंगा खरीदना पड़ेगा। इसकी चिंता अमेरिका के लोगों ने भी जताई है। टैटू इंस्टीट्यूट के व्यापार विशेषज्ञ स्कॉट लिंडसेकोम और कॉलिन गैब्रो ने यह कहा है कि राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के नए स्वर्ण युग की सभी बातों के बावजूद इस भारी कर वृद्धि से अनिवार्य रूप से अमेरिकी परिवारों के लिए कीमतें बढ़ेंगी, विकास और व्यापार निवेश में कमी आएगी और निर्यात और विनिर्माण उत्पादन में कमी आएगी, क्योंकि देश के कारखानों को विदेशों में प्रतिशोध का सामना करना पड़ेगा और घरेलू सामान भी महंगा हो जाएगा। अब जहां तक भारत की बात है, तो भारत ने 2024 में अमेरिका को 79.81 अरब डॉलर मूल्य का सामान निर्यात किया था, लेकिन अब कई प्रमुख उत्पाद समूहों में कमी आने की संभावना है। मछली और क्रस्टेशियन के निर्यात में 20.2%, लोहे या इस्पात की वस्तुओं में 18%, हीरे सोने के उत्पादों में 15.3%, वाहन और कलपुर्जों के निर्यात में 12.1% और इलेक्ट्रिकल, टेलीकॉम और इलेक्ट्रॉनिक उत्पादों में 12% की गिरावट आ सकती है। साथ ही प्लास्टिक, कालीन, पेट्रोलियम उत्पाद, कार्बनिक रसायन और मशीनरी जैसी अन्य श्रेणियों पर भी नकारात्मक प्रभाव पड़ने की आशंका है। इस टैरिफ को रोकने की बात पर ट्रंप ने यह साफ कह दिया है कि वो फिलहाल टैरिफ प्लान को रोकने के मूड में नहीं है। हालांकि उन्होंने इतना जरूर कहा कि बातचीत के लिए वो तैयार है। उन्होंने ये भी कहा कि वो मार्केट की गिरावट के लिए जिम्मेदार नहीं है। ट्रंप ने यह कहा कि कभी कभी किसी चीज को ठीक करने के लिए दवा की जरूरत पड़ती है। यहां उन्होंने टैरिफ को दवा बताया है, लेकिन सब के बीच भारत के लिए एक संभावना जरूर है कि भारत का निर्यात अमेरिका में एशिया के बाकी देशों से बेहतर हो सकता है, क्योंकि एशिया के देशों पर भारत की तुलना में टैरिफ ज्यादा है और इससे उनका निर्यात महंगा हो जाएगा। इससे भारत को एक मौका मिल सकता है कि अन्य एशियाई देश जो सामान अमेरिका को बेचते हैं और भारत कम दाम में देकर इसे आपदा को अवसर में बदल सकता है। लेकिन इन सब के बीच भारत के लिए एक संभावना जरूर है। भारत का निर्यात अमेरिका में एशिया के बाकी देशों से बेहतर हो सकता है, क्योंकि एशिया के देशों पर भारत की तुलना में टैरिफ ज्यादा है। इससे उनका निर्यात महंगा हो जाएगा और इससे भारत को एक मौका मिल सकता है कि अन्य एशियाई देश जो सामान अमेरिका को बेचते हैं उन्हें भारत कम दाम में देकर इस आपदा को अवसर में बदल सकता है। आपको क्या लगता है? इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में हमें जरूर बताइए। देखते रहिए जी भारत। मैं हूं दीपाली सिन्हा। जी भारत।